मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बहुत हैरान करने वाली खबर आई है। एक गौशाला की तस्वीर और वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, भावुक हो जाएंगे। भोपाल के राज्य पशु चिकित्सालय स्थित आश्रय स्थल में बड़ी संख्या में गायों की मौत हो रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि करोड़ों खर्च करने के बावजूद गायों की ऐसी दुर्दशा आखिर क्यों हो रही है। भोपाल के आश्रय स्थल पर जगह जगह गायों के शव पड़े हुए हैं। 80 गायों की क्षमता वाले आश्रय स्थल में 152 गाय रह रही हैं। इनमें से 10 से 15 गाय अब तक मर चुकी हैं। जिंदा और बीमार गायों के बीच ही मृत गायों के शव पड़े हुए हैं। इस मामले में नगर निगम प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी होने के बावजूद नगर निगम गायों के शव तक नहीं उठा रहा। सबसे पहले आप ये नज़ारा देखिए, राज्य पशु चिकित्सालय का ये नज़ारा है। लगातार ये चिकित्सालय जो है सुबह से खबरों में बना हुआ है। सबसे बड़ी बात आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो गाय जिंदा नहीं है और जिन गायों का इलाज हो रहा और जो ठीक हो चुकी है उन सबको एक ही जो है बाड़े में रखा गया है, जिससे अन्य गाय जो है वो भी बीमारी से ग्रसित हो रही है। लगातार ये जो है नज़ारा जो है आज स्क्रीन पर बना हुआ, खबरों में बना हुआ है। जिंदा और मुर्दा दोनों ही गाय एक साथ यहाँ पर रखी गई, जिससे अन्य गायों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। और जब इस बारे में जो है अधिकारी से पूछा गया, पशु चिकित्सक अधिकारी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम लगातार पत्र लिखकर कर्मचारियों की मांग कर रहे हैं, डॉक्टर की मांग कर रहे हैं और साफ सफाई जो करते हैं उनकी व्यवस्थाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो है हमें व्यवस्था उचित ढंग से नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण ये जो है दृश्य देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल का ये पशु चिकित्सालय है, आपको दिखाएंगे तस्वीरों में। देखिए यहाँ पर ये गाय रखने का बाड़ा नहीं है, ये गायों के इलाज के लिए बनाया गया और इलाज के बाद जो है जब उनका इलाज हो जाता है तो उन्हें बाहरी दूसरी ओर रखा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं ढंग से नहीं होने से जिंदा और मुर्दा दोनों ही गाय जो है इस बाड़े में है, जिससे अन्य गायों को भी बीमारी हो रही है। लगातार ये खबरें आज सुर्खियों में इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि सरकार एक तरफ दावे करती है, नगर निगम एक तरफ दावे करती है कि हम मध्य प्रदेश में पशुओं के लिए, गायों के लिए उचित से उचित व्यवस्था करेंगे, लेकिन जो तस्वीर सामने निकल कर सामने आती है वो कुछ ना कुछ और दर्शाती हुई नजर आ रही है। अनादि टीवी की टीम ने जब पशु आश्रय की सीनियर पशु चिकित्सक से बातचीत की तो उनका कहना है कि नगर निगम से कई बार अपील की गई, कई बार पत्र भी लिखे गए, लेकिन फिर भी नगर निगम ने कर्मचारियों की संख्या में कोई इजाफा नहीं किया। मैन पावर की कमी हमारे को बहुत ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि इतना बड़ा गौवंश का काउंट है और उनको मेंटेन करने के लिए अगर हम राउंड द क्लॉक की बात करें तो सिर्फ 3 लोग उपलब्ध हैं। इस आशय को पूर्ति के लिए हमने नगर निगम को पत्राचार कर चुके हैं। नगर निगम को पूर्व में भी विदित करवाया जा चुका है कि हमारे पास 60 से 80 गौवंश के ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। अगर और ज़्यादा गौवंश यहाँ पर लाए जाएंगे तो एक अव्यवहारिक सी स्थिति पैदा होती है और इलाज जरूर मिलेगा, लेकिन उनके शेल्टर की एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। मामले को लेकर बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने गौपालकों पर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि गौपालक की लापरवाही के कारण ये स्थिति बनती है। हमारी सरकार गायों के मामले में संवेदनशील है। सरकार ने गायों के बजट को बढ़ाया है। ऐसे मामले सामने आते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। पशुपालन मंत्री और मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। जल्द ही इसको लेकर कड़े कदम उठाए जाएंगे। मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने सरकार में आने के बाद से विशेषकर गाय को लेकर के पूरी संवेदनशीलता के साथ बजट में भी प्रावधान किया है। गौशालाओं की भी स्थिति अच्छी हो इसकी चिंता की है, लेकिन कई बार हमारी अपनी जो गौपालन करते हैं उनकी कहीं ना कहीं छोटी सी लापरवाहियों के कारण ये सब स्थिति उत्पन्न होती है। न केवल गाय की मृत्यु होती है वरन उसके कारण एक्सीडेंट में बाकी लोगों को भी तकलीफ होती है, आप हमको भी तकलीफ होती है। हम भी जब चलते हैं तो गाड़ी से जब बाई रोड जाते हैं तो हमको भी कठिनाई होती है। लेकिन अगर ये बात जो आपने उठाई है पशुपालन मंत्री जी के ध्यान में भी आ गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी आ गई होगी, निश्चित रूप से कारगर कदम उठा करके उसमें व्यवस्था की जाएगी, मैं पूरा भरोसा। वहीं गायों के आश्रय को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस के पूर्व विधायक गुणाल चौधरी ने कहा, गायों और उनके संरक्षण के नाम पर सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है। इनके अंदर किसी भी तरह का कोई सेवा भाव नहीं। कमलनाथ की सरकार में 1,500 गौशालाएं खोली गई थी।
और प्रत्येक गाय पर हर दिन 20 रुपए दिए जा रहे थे। लेकिन बीजेपी की सरकार आई तो 1 रुपए 60 पैसे कर दिए, यानी 18 रुपए 40 पैसे बजट में से घटा दिए गए। प्रदेश के अंदर गाय के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और सरकार सिर्फ राजनीति करने का काम करती है और गौ माता के प्रति जो भाव होना चाहिए कि उनकी कैसे सेवा करा जाए वो भाव इनके अंदर नहीं है। कांग्रेस की जब सत्ता और सरकार थी तो देश प्रदेश के अंदर लगभग 1,500 से ज्यादा गौशालाएं कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी और उन गौशालाओं को चलाने के लिए रोज एक गाय पे 20 रुपए रोज दिया करते थे। जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई इन्होंने 1 रुपए 60 पैसे उसको कर दिया और 4-4, 6-6 महीने तक उनको पैसा नहीं देती है। गौशालाओं के लिए सिर्फ नीति नियत ये है कि गौ माता की उस शाला को कहीं ना कहीं गौ कब्रगाह बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। मध्य प्रदेश में लगातार गौवंश पर राजनीति होती रही है। बीजेपी सरकार गौ हितैषी होने का दावा जरूर करती है, वही दूसरी ओर प्रदेश की राजधानी में इस तरह की तस्वीर निकलना इन दावों की पोल खोल देती है। अनादि टीवी के लिए भोपाल से शबाना की रिपोर्ट।